हाथरस शहर को उद्योग की नगरी कहा जाता है। पहले यहाँ पर दाल मिलों की संख्या काफ़ी थी। लोगों की माने तो करीब 140 दाल मिल यहाँ संचालित थे। अब बदलते परिवेश में दलहन का उत्पादन कम होने के चलते दाल मिलों की संख्या में गिरावट आई है। दाल मिल करीब 40 के समथिंग ही रह गए हैं और इस कारण यहाँ पर अब दाल है प्रोसेस के लिए आती है और दालें प्रोसेस के बाद ट्रांसपोर्ट के जरिए अलग अलग स्थानों को पहुँचती है। अब हम आपको दिखाएंगे दाल मिलों में किस तरीके से दाल का प्रोसेस किया जाता है। हाथरस शहर में किस तरीके से साबुत दालों का आती है, उसके बाद इन दालों को पहले साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद में आप मेरे पीछे जो प्लांट देख रहे हैं, इस प्लांट के जरिए इनको पीसा जाता है। पीसने के बाद में जब ये दालें फिर से साफ़ होने के लिए जाती हैं, साफ़ होने के बाद फिर इनको बोरों में पैक किया जाता है। आपको दिखाते हैं किस तरीके से दालें पैक होती हैं, ये किस तरीके से दालें तैयार होती हैं। देखिए इस तरह से दालें तैयार होती हैं। ये अरहर की दाल है जो कारीगरों द्वारा पैकिंग की जा रही है। ये देखो इस तरीके से दालों को पैक कर रहे हैं। पैक होने के बाद इन कट्टों को एकत्रित किया जाता है फिर एक जगह। उसके बाद ट्रांसपोर्ट के जरिए देश भर के अलग अलग स्थानों में दाल की आपूर्ति की जाती है। अब इस बारे में जानते हैं दाल मिल कालोबाड़ी से कि आखिर हाथरस से माल कहाँ कहाँ कर जाता है। भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? मेरा पार्थ। अच्छा, दालों का उत्पादन अपने हाथरस में किस तरीके से होता है जो अपने दाल मिलों की नगरी कहा जाता है हाथरस को? देखिए साहब, ये सबसे पहले तो हम लोगों के यहाँ बॉम्बे से अरहर हम लेते हैं, ये आती है बाया ट्रक और फिर इसको जैसे फिल्टर करते हैं, फिर इसको रोल में डाल के छिलका छुटाते हैं। बहुत लंबी प्रोसेस है, फिर भी 8-10 दिन में दाल बन पाती है। नहीं, जैसे रोल में डालने के बाद में छिलका उतारने के बाद फिर अगली प्रोसेस क्या होती है? फिर साहब उसको स्टोर करते हैं और फिर 3-4 दिन बाद दोबारा छिलका, मतलब एक बार में पूरा छिलका नहीं उतरता है, 3 बार में पूरा छिलका उतरता है। जब छिलका उतरने के बाद फिर उसकी अगली प्रक्रिया क्या होती है? जैसे फाइनल छिलका उतरने के बाद फिर साहब इसको हम सनलाइट में धूप में इसको फैलाते हैं और फिर उसको दाल जब बनती है। अच्छा, दाल में जो चमक आती है वो किस तरीके से आती है? सर ये चमक कुछ नहीं होती है, बस ये चमक वाली दाल तो खाई ही नहीं जाती है, अच्छी ज़्यादा नहीं होती है, हम लोग तो बनाते भी नहीं हैं उसमें। बिना चमक की दाल ही मेरे हिसाब से खानी चाहिए और बनानी चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, हाथरस में लगभग कितने दाल मिल होंगे? हाथरस में लगभग साहब संचालित इस समय 40 मिल है। अच्छा, लगभग 40 मिलों में जिले में कितने का कारोबार होता होगा दाल का? अब मैं समझता हूँ कि करोड़ों में होगा ये तो, मतलब दाल मिल का काम तो। अपने यहाँ से भैया दालें कहाँ तक आपूर्ति की जाती है? भैया हमारे यहाँ से देखिए पूरे यूपी में और हमारे उत्तराखंड में जाती है और कुछ थोड़ी बहुत गुजरात भी जाती है। नहीं गुजरात नहीं सर, सॉरी, राजस्थान जाती है अपने यहाँ। अरे दाल उद्योग में संचालन में आपको क्या क्या अड़चनें आ रही हैं? सर एक्चुअली में क्या है कि ये हमारे यहाँ जो यूपी का जो लोकल टैक्स है 1.5% मंडी शुल्क जो है कि और प्रांतों में भारतीय के जो हमारे प्रांतों में जो स्टेट है उनमें नहीं है, इसलिए कि वो 1.5% के चक्कर में हम यूपी में ही रह जाते हैं। हम जैसे राजस्थान है थोड़ी बहुत ही बेच पाते हैं, अब गुजरात वाले हैं वो ऑल ओवर इंडिया बेचते हैं, हम लोग भेज ही नहीं पाते क्योंकि 1.5% हम लोगों के ऊपर मंडी शुल्क है लोकल का, जो केवल यूपी में ही लगता है हमारे ऊपर। यदि टैक्स खत्म हो जाए तो दाल कारोबार रफ्तार पकड़ेगा? हाँ बिल्कुल सर, पूरी उम्मीद है। ट्रांसपोर्ट संचालन की क्या स्थिति आती है? सर आपका माल सीधे पहुंच जाता है एक बार में? हम लोग तो सर बाया ट्रक ही भेजते हैं पूरा, हम तो पूरे ट्रक का ही काम करते हैं, तो लोकल ट्रांसपोर्ट तो नहीं, पूरी बात नहीं है, अपनी लोड कराते हैं हमको। पर फिर भी यहाँ ट्रक मिलने में थोड़ी असुविधा तो होती है, पर हो जाती है, हम आगरा से अलीगढ़ से अपने यहाँ पे जैसे हाथरस में दाल मिल है, लगभग इसमें किन किन दालों की प्रोसेस होती है? सर हाथरस में सबसे ज़्यादा दाल मिल है अरहर की और कुछ मूंग की भी हैं और मसूर की भी हैं, प्राय सभी दालें हैं, सबसे ज़्यादा मिले हैं यहाँ पर।
कुल मिलाकर हाथ में नकली को दाल नकली कह सकते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल कह सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा दाल मिल हालत नहीं है। आप हमारे चैनल के जरिए लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? हाथरस की दालों को मैं कहूँगा कि हाथरस की दालों को लेना चाहिए, खाना चाहिए और बिना पॉलिश की खानी चाहिए। यहाँ पे पूर्ण रूप से दाल को स्वच्छ रूप से और बहुत अच्छे तरीके से हाइजेनिक तरीके से तैयार करते हैं हम लोग। दालें तैयार होने के बाद में जिस जगह पैकिंग होती है उस जगह पर शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। सर आपने देखा होगा हमारे दाल वाले गोदाम में हम लोग चप्पल पहन के ना हम जाते हैं ना हमारी कोई भी लेबर जाती है। हम लोग ये मानते हैं कि ये खाने की चीज़ है, इसमें चप्पल पहन के जिससे कि बाहर की कोई गंदी चप्पल कोई भी गलत चीज़ मिट्टी उट्टी उसमें ना जाए, इससे आपका पूरा ध्यान रखते हैं। शुभ नाम क्या है? राम प्रकाश शर्मा। अरे आप क्या कार्य करते हैं? दाल मिल बनाता हूँ, दाल मिल वगैरह, आटे मिल, सब कई तरह के प्लांट बनाता हूँ माल के अंदर। अच्छा, प्लांट बनाते हैं। तो अब तक आपने लगभग आप कहाँ पर प्लांट लगाए हो? मैंने गुजरात में काफ़ी लगाए हैं, दाहोद में, अंकलेश्वर में, बड़ौदा में, बासठ में। अच्छा हाँ जी। तो अब मतलब भैया ये दाल का उद्योग धीरे धीरे बढ़ रहा है या कम हो रहा है आपके अनुसार? अपने उत्तर प्रदेश में ये टैक्स वाली समस्या न हो तो नहीं, बहुत बड़ा काम बढ़ेगा हमारा अपना काम है। अगर वो गुजरात वाले यहाँ सीधा व्यापार करते हैं, दिल्ली का और ये हमारे अभी घर में होता है ना, तो ये जो है नहीं ले जाते, उसका टैक्स बहुत बनता है। इसी कारण दाल मिल रफ्तार नहीं पड़ रहा। दाल मिल रफ्तार नहीं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें।